डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए एपिसोड में आप सबका मैं आपका दोस्त यश मुकुंद ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे यूजफुल टॉपिक जो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, इम्यूनिटी और हर्ब्स। हर्ब्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में, और हर्ब्स क्या रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी लाइफ के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आज हम सब इसके बारे में जानने वाले हैं, वो भी अपने गुरु जी के थ्रू जानने वाले हैं, जो एक्सपर्ट है और बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी बारीकियों में आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से हर्ब्स का यूज करके हम आप हेल्दी रह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अपने गुरु जी का। आज के सेशन में गुरुदेव आपका ढेर सारा स्वागत है। गुरुदेव, हम लोग पिछली बार अपने टॉपिक को क्लोज किए थे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से, इम्यूनिटी और हर्ब्स के लिए। राइट। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले और उस पर जाने से पहले गुरुजी, हम एक छोटी सी चीज जानना चाहते हैं। जनरली हमारे सबके दिमाग में रहता है, और सवाल जब डॉक्टर के पास हम पूछते हैं तो वो सबसे पहला सवाल भी यही पूछता है कि ये क्या प्रॉब्लम आपको जेनेटिक है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, गुरुजी थोड़ा सा पहले वो बताएं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक समस्या क्या बड़ी हो गई है कि जब भी आप जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है, अगर आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, आपको कोई ऐसा रोग है जो क्रॉनिक डिजीज आता है, सांस शरीर में आता है, तो पूछता है क्या आपके घर में किसी को था, क्या आपके पिताजी को था, या आपके फोर फादर्स को था। वो पूछता है। चलिए ठीक है, किसी को था, ऐसा नहीं कि वो अपने पहला व्यक्ति जो पैदा हुआ होगा वहां से आया होगा। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी में ये मिसकरेक्शन हुआ है, बीच में ही इंटर किया है। तो हम अगर इस बार हम खुश क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरे पिताजी से मुझको मिला हुआ है। तो भाई ये करेक्शन किस पीढ़ी में होगा? सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। और आप वसीयत में मकान जाते हो, देख के दौलत देके जाते हो, एसेट दे जाते हो, वसीयत में भी देके जाओगे कि मेरे पिताजी को था डायबिटीज, इसलिए तुमको अपना बेटा, तुमको भी डायबिटीज देके जाऊंगा, तुमको भी थायराइड देके जाऊंगा। ये कौन सी वसीयत करके जा रहे हैं हम? कौन सी विल बना के जा रहे हैं लोगों के लिए, परिवार के लिए? हमें ये तय करना पड़ेगा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है किसी भी पीढ़ी से आया हो, लेकिन ये करेक्शन मेरी पीढ़ी में होना चाहिए। हम अपने आने वाली अगली पीढ़ी को ये बता के नहीं जाएंगे कि हमारे फोर फादर्स हमको आया था, इसलिए तुमको मैं ये देके जाने वाला हूं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना, ये आपको आज तय करना पड़ेगा, हम सबको तय करना पड़ेगा, पूरे समाज को तय करना पड़ेगा कि हम ये अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे देकर नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर हम ये देके जाएंगे तो आने वाला 100 साल हम तो नहीं रहेंगे कंफर्म है। आने वाला 100 साल बीमारियों का बहुत बड़ा एक कंपाउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक कॉलोनी क्रिएट कर रहे हैं, समझ लीजिए आप। आज बोलते हैं ना कि इंडिया इज द हब एंड कैपिटल ऑफ द डायबिटीज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुश हैं, मेरे पिताजी को था इसलिए हमको हो गया, थायराइड उनको था इसलिए हमको हो गया, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी इसलिए हमको हो गई। दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर एंड दिस इज नॉट सॉल्यूशन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना, इसको हमको यहीं पर इसी पीढ़ी में इस बार ही क्लोज करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को वसीयत में पैसे देके जाएंगे, संस्कार देके जाएंगे, समाज देके जाएंगे, लेकिन बीमारी देकर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस। ग्रेट, ये एक बहुत बड़ा लेसन हो गया, और मेरे ख्याल से सबको आज प्रण ले लेना चाहिए। आप अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करने के लिए ये जो जेनेटिक चीजें मिल रही हैं, आप उसको आज छोड़ें, इसके लिए प्रण लेना चाहिए। गुरुजी, अब हम लोग अपने जो छूटा हुआ टॉपिक था उसके ऊपर आना चाहेंगे, इम्यूनिटी के ऊपर और हर्ब्स। हम लोग उस दिन हर्ब्स की चर्चा करके छोड़ देते, क्योंकि हर्ब्स एक बड़ा चैप्टर है। बिल्कुल, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। चलिए, हम इम्यूनिटी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज तय है, इंसान जो इस पृथ्वी पर है और जीने के लिए उसको भोजन ग्रहण करना पड़ता है। वो अच्छा खाए, बुरा खाए, ज्यादा अच्छा खाए, कम अच्छा खाए, ठीक है ना, अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू के प्रोडक्ट खाए, कम न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट खाए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपके पास बीमारियां भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। आपको दो ही तरीका, या तो भोजन करना बंद कर दीजिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इम्यूनिटी है ना, उसका रोल क्या है? जब आप भोजन करते हैं, आपके बॉडी में बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनसे जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वहां पर इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल आता है। मैंने चर्चा आपसे पहले भी किया है। हम हर्ब्स की चर्चा करते हैं जी। हम लोग बोलते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटियां। हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ी बूटी।
जिसका जड़ जमीन में हो वो जड़ी हो गई जी। मतलब दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस पृथ्वी के नीचे से आए और उसमें ताकत ना हो, क्योंकि पृथ्वी के मिट्टी में क्या है, सारे मिनरल्स हैं, सारे कंपाउंड्स के अंदर हैं और वही पौधे लेके ऊपर आते हैं। तो जो जड़ से आए और जो बूटी मतलब लताएं, अच्छा, उसके स्टेम तक ऊपर जाएं, उसके बीच में फल भी आ गया, छाल भी आ गए, लता भी आ गई, फूल भी आ गया, पत्ती भी आ गया, ये सारी क्या हो गई, जड़ी बूटियां हो गई है। इनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। अब हर्ब्स की अपनी डेफिनेशन है। हर्ब्स में जो पहला है वो अल्फाबेट क्या है, एच है। हर्ब्स जो है कोई मेडिसिन नहीं है, आप नोट कर लीजिए। हर्ब्स जो है दीज आर नॉट मेडिसिन, इनमें जो गुण है वो मेडिसिन जैसे हैं। समझ लीजिए, आप अंतर समझ लीजिएगा। दीज आर नॉट मेडिसिन, आप हर्ब्स खा रहे हैं तो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेडिसिन से कहीं ज्यादा है या मेडिसिन के इक्विवेलेंट है। तो जो पहला अल्फाबेट क्या है वो एच है। एच मतलब जो हेल्दी फूड हो, मतलब जो हेल्दी फूड हो। अगला क्या है, ई, जो इफेक्टिव हो और एनर्जेटिक हो। एच बोलता है कि हेल्दी फूड हो, ई बोलता है इफेक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, यानी काम भी करे और उसे ऊर्जा भी मिले। ऐसा ना करे काम करे हमारी ऊर्जा को डाउनफॉल कर दे, एनर्जी लेवल डाउन ना कर दे। आप कोई मेडिसिन खाते हैं क्या होता है, पूरे थक गए, एनर्जी डाउन हो गई, ऐसा नहीं चाहिए। वो हाँ इफेक्टिव भी हो, एनर्जेटिक भी हो। और बी फॉर बैलेंसर हो, बोलते हैं आयुर्वेद में ना, आपके बॉडी में 3 दोष हैं, यानी 3 ऊर्जा के स्रोत हैं, वात पित्त कफ जी। और इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा विज्ञान इसी चल रहा है इस डेट में, पीएच वैल्यू बोलते हैं उसको। उसमें एसिडिक पीएच है, न्यूट्रल पीएच है, अल्कलाइन पीएच है। मैं इसकी चर्चा पहले किया था। तो ये बोलता है बैलेंसर, बी फॉर बैलेंसर, यानी जो आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं, दोष हैं, जो पीएच हैं, उनको जो संतुलित कर दे, सम अवस्था में ला दे, वो है हर्ब्स। ऐसा नहीं आपने एक दवा खाई आपको एसिडिटी बढ़ गई, एक दवा खाई आपकी बॉडी में एलर्जी क्रिएट हो गया, तो वो बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो बैलेंसर होता है हर्ब्स जी। एक आर आया इसके अंदर, HER, आर भी आता है इसके अंदर। तो क्या है आर, मतलब रेजोनेटर, जो रेजोनेटर भी हो, रेस्पॉन्सिबल भी हो। अच्छा, रेजोनेटर मतलब किसी चीज को फिर से उत्पादित कर देना, रीजनरेट कर देना, रिप्रोड्यूस कर देना। तो आर कहता है कि जो रिप्रोड्यूस करे और जो खा रहे हो उसका उत्तरदायित्व भी ले, कि चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ मैं करूंगा नहीं। हमारे क्या जड़ी आती है, एक हर्ब्स आती है, का नाम पुनर्नवा, सुना होगा आपने जी। उसका नाम ही पुनर्नवा, फिर से नया कर दे। किसी मेडिकल साइंस ने आज तक कोई ऐसा साल्ट नहीं बनाया जो फिर से नया कर दे, लेकिन आयुर्वेद में है पुनर्नवा, जो रिस्पॉन्सिबल भी है और रिजोनेटर भी है, रिजोनेट भी करता है। बी फॉर बैलेंसर हो गया। अब आता है मन में लास्ट में यस। यस जो होता है, मन होता है कि यस का मतलब क्या हो गया, दैट इज सेफेस्ट, यानी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके मन में कोई सवाल आता है कि मैंने ये प्रोडक्ट खाया, ये सप्लीमेंट खाया जो नेचुरल कंपाउंड से बना हुआ है, तो कोई नुकसान तो नहीं कर देगा? बिल्कुल नहीं। वो कह रहा है आई एम सेफेस्ट, मैं सबसे सुरक्षित हूं, आपको सिक्योर्ड कर लूंगा। तो हर्ब्स क्या बोलता है, हेल्दी भी है, इफेक्टिव भी है, एनर्जेटिक भी है, ठीक है ना, और रेजोनेटर भी है, रेस्पॉन्सिबल भी है, बैलेंसर भी है, सेफेस्ट भी है, सिक्योर्ड भी है। तो ये हर्ब्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इसलिए आप आंख बंद कर, मैं तो कहता हूं किसी सप्लीमेंट में कुछ भी पड़ा हो, आंख बंद खा लीजिए, तो गारंटी है कि फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं कर सकता। क्या बात गुरुजी, आज तो बहुत सारी चीजें लग रहा है पिटारा खुल रहा है। सर इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, जब हम लोग वेलनेस की बात कर रहे हैं, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं, और आज हर्ब्स की भी बात कर ही रहे हैं हम लोग, इलनेस की हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो ये सारा कुछ कनेक्ट होके एक ही पास आता है, डॉक्टर साहब के पास, यानी उपचार के पास। तो उपचार को कई लोग कई तरीके से डिफाइन भी करते हैं। तो बेसिकली जो हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो उपचार का मतलब क्या है? देखिए, उपचार एक आयुर्वेदिक वर्ड है, ये मेडिकल साइंस का वर्ड नहीं है। वहां ट्रीटमेंट आता है,
मतलब कैसे भी इसको ट्रीट करो, मार के पीट के कुछ भी करो, कुछ भी देना पड़े, किसी आर्गन को ठीक करो, भले किसी आर्गन को खराब कर लो, वहां वो ट्रीटमेंट मतलब होता है जी। कुछ नुकसान हो जाए तो उसको होने दो, इसको ठीक करो पहले। जैसे आपने पेन हुआ, पेन किलर खाया, पेन में आराम मिला, लेकिन क्या हुआ, किडनी जा रही है, तो उनका मतलब है ट्रीट करना, एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद उपचार, जो पहला उसमें अल्फाबेट है उ, उपचार मतलब क्या, जो उचित हो और उपयोगी हो, उचित भी हो और उपयोगी भी हो, ठीक है। सेकेंड क्या है, जो प्राकृतिक हो, पी फॉर बोले हम लोग उपचार, पी से प से प्राकृतिक हो और प्रायोगिक हो, यानी प्रैक्टिकल भी हो, नेचुरल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है ना। और अगला था च, यानी जिसको हम चाह सके, अडॉप्ट कर सके। ऐसा कोई फल आपको दिया गया बना के, फल से कुछ आंवले का मुरब्बा बनाया गया, बहुत फायदेमंद चीज है। कहते हैं आंवला जिस रूप में भी हो, पेड़ पे हो, पेड़ के नीचे हो, सूख जाए, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होता न कम होता है। तो अगर आंवला आप खा रहे हैं तो क्या है, उसकी खाने की इच्छा है, ठीक है ना। जिसको आप चाह सके, अडॉप्ट कर सके, चूज कर सके, वो है च। और रस से क्या होता है, जो रक्षक हो, यानी आप जब उसको दे तो उससे शरीर की रक्षा हो, सेल की रक्षा हो, टिश्यू की रक्षा हो, ठीक है, ऑर्गन की रक्षा हो, सिस्टम आपका रक्षित हो और पूरा बॉडी रक्षित कर सके, वो उपचार होता है। उपचार ये नहीं होता कि कुछ खिलाया, कुछ को फायदा किया, कुछ नुकसान किया, नहीं, इंटायर सेल को जो करेक्शन कर दे, जिसको बॉडी चाहती हो, जो प्रायोगिक हो, जो प्रसिद्धजन्य हो, जो प्रैक्टिकल हो, ये सब चीजें आती है उपचार के अंदर। तो इसलिए उपचार की आयुर्वेद में अलग डिफिनेशन है। ये उचित व्यवहार, उपचार मतलब उचित व्यवहार सर्विस करना है, अनुचित व्यवहार नहीं करना आपको, ये उपचार होता है जी। इसी से मिलता है एक और वर्ड है गुरु जी, उपचार, और उसी से मिलता है एक वर्ड है चिकित्सक। हाँ, और चिकित्सक, राइट। अब आता है कि हम जब बीमार होते हैं या बीमारी के प्रो कंडीशन रहते हैं तो हम जाते हैं किसी चिकित्सक के पास। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है चिकित्सक कौन है, नेचर इज द बेस्ट डॉक्टर। प्रकृति जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति का डॉक्टर है, वो उससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। एंड नेचुरल्स जो है वो सबसे अच्छा चिकित्सा है। जो आप प्राकृतिक चीजें खा रहे हैं, दुनिया में कोई चीज जो डिराइव की गई है वो प्रकृति से ही लाई गई है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो नेचर इज द बेस्ट डॉक्टर एंड नेचुरल्स यानी प्राकृतिक चीजें जो है वो सबसे बढ़िया चिकित्सा पद्धति है, उसको अडॉप्ट करिए। दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम से आपको जूझना, दो चार होना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं और आज मुझे लग रहा है कि जितना भी 5-6 एपिसोड का निचोड़ है वो सब आपको मिल रहा है, और कई सारे ऐसे सवालों के जवाब आज आपको मिले जा रहे हैं, एक एक लाइन में मिले जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में मिले जा रहे हैं, जो बहुत कुछ माइंड चेंज करने वाला है। गुरु जी, एक और वर्ड हम लोग अगर बात कर लें, क्योंकि आज सवालों का नहीं, आज केवल शब्दों का ही गेम हो रहा है, तो एक और जनरली सुनने को मिल जाता है, पोषण और कुपोषण। राइट। अब लोगों के मन में एक भ्रांति है कि जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं वो कुपोषण के शिकार है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, देखो भोजन में कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी बच्चे अगर पतले दुबले रहते हैं तो कुपोषण हो गया। तो कुपोषण की बात, पोषण की बात करें, अगर आप खाना खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। सही। तो अगर आप जो आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषण नाम की चीज तो है ही नहीं है, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच को सकता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल रूप में कुपोषित हैं। सही बात। ये जो इंटायर जनरेशन आ रही है ना, ये कुपोषित है, इसीलिए ये रोगों से लड़ नहीं पा रहे हैं। बॉडी की ताकत इतनी है, किसी भी रोग को वो करेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास पोषण होगा तो अगर पोषण नहीं है तो बॉडी में आपकी एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे नहीं और दुनिया की कोई बीमारी आप फिर ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो मेरा न्यूट्रिशन वैल्यू है पर फूड के अंदर वो पोषण के दायरे में नहीं है, तो वो हम कहीं ना कहीं हम कुपोषित है, हम सब कुपोषित है। ये शरीर दिख रहा है आपको 90 किलो का, 80 किलो, 50 किलो का, इसका मतलब नहीं है आपके फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है।
जी। आप जाते हैं ना, दूध लेते हैं ना, तो दूध वाला नापता है ना कि इसमें कितना बटर आता है, कितना फैट कितना है, तब दूध की कैटेगरी नापी जाती है, हर चीज कैटेगरी में नापी जाती है। तो आपके अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आज की जनरेशन जो फूड अडॉप्ट कर रही है वो 100% कुपोषित की श्रेणी में है, यानी उन कुपोषण का फूड हमारे पास है। क्या बात। और कहीं ना कहीं गुरुजी फिर तो आज की जनरेशन के और फूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज की जनरेशन का तो अगर कह लें मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 99% जो है फूड वो फास्ट फूड में कन्वर्ट हो चुका है, फूड रह ही नहीं गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये फास्ट फूड मतलब क्या, फास्ट फूड का मतलब? हाँ, नाम अच्छा है, फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड, जितने ये फ्रोजन फूड, हाँ फ्रोजन फूड जो प्रिजर्व कर लिया गया, जिसको बनाया गया 2 महीने पहले और प्रिजर्व कर दिया, आप कभी खाओ, ठीक है। ये फूड ऐसे है, देखिए जब आप कोई भोजन करते हैं तो जैसे आपने भोजन देखा जी, छुआ नहीं देखा, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, आंखें देखती हैं, ब्रेन महसूस करता है और एक सिग्नल क्रिएट करता है जिससे बॉडी में एंजाइम निकलेंगे जो उस प्रोडक्ट का, उस फूड का मेटाबॉलिज्म करेंगे, यानी उसका पाचन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको पता है कि कितनी गति का क्या चीज यहां डालना है जिससे मेटाबॉलाइज हो प्रोडक्ट हो जाए। अब फास्ट फूड समझिए, फास्ट मतलब तेज, एक ऐसा फूड जिसको ब्रेन पढ़ नहीं सकता, जिसको ब्रेन पढ़ नहीं सकता। अब दुनिया का कोई ऐसा काम बताइए मुझे आप जिससे आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका ब्रेन न पढ़ पाए और उस पर रिएक्शन कर दे। बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया का कोई विज्ञान में बता दे कि जिस चीज को ब्रेन नहीं पढ़ सकता उसको कोई मानव शरीर या कोई मानव दिमाग या ब्रेन क्या उस पर कोई रिएक्शन दे सकता है अपना? बिल्कुल नहीं, आता नहीं सकता। पहले ब्रेन पढ़ेगा तभी रिएक्शन कर सकता है, और ये फास्ट फूड ऐसा है जिसको ब्रेन पढ़ ही नहीं सकता, नहीं पाता, और इसीलिए सबसे खतरनाक है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं प्रॉपर होता है। यानी शरीर को कौन सा एंजाइम क्रिएट करना है, कितनी गति से करना है, कैसे इस शख्स का पाचन होगा और फिर कैसे इससे एनर्जी कन्वर्जन होगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो बॉडी में इतना बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होगा। ये जितने आप रोग देख रहे हैं ना, ये जितने भी रोग हैं, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, जितने भी रोग हैं, ज्वाइंट पेन हो गए, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। और ये कहां से आ रहा है हमारे पास? फास्ट फूड से। फास्ट फूड से आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक से आ रहा है, प्रिजर्व फूड से आ रहा है, फ्रोजन फूड से आ रहा है। तो क्या समझते हैं, इन परिस्थितियों में आप शरीर को ठीक रख पाएंगे या शरीर आपको ठीक रख पाएगा? बिल्कुल नहीं रख पाएगा। दोनों चीजें हैं, ना आप शरीर को ठीक रख पाएंगे ना शरीर आपको ठीक रख पाएगा। फिर हम चले जाते हैं ऐसे विज्ञान के ऊपर। अब मुझे हंसी आती कभी कभी, मैं आगे चर्चा कभी इस टॉपिक पे आऊंगा इसके, कि अगर आपको डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, डॉक्टर क्या बोलता है, आपको अमुक मेडिसिन लाइफ टाइम खानी। मैं थोड़ा इस लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूं, आपको अमुक मेडिसिन आपको तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आप मर नहीं जाते। सही बात। या आपको तब तक खानी है जब तक आप मर नहीं जाते। वो कह रहे हैं जब तक जिंदा रहना, मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, जिस दिन आप मरेंगे उसी दिन मेडिसिन छोड़नी है आपको है। ये कौन सा विज्ञान हम जा रहे हैं विज्ञान के ऊपर? सही बात। तो ये जो फास्ट फूड है ना, सबसे खतरनाक हमारे जीवन में है, सुन लीजिए, जिसको ब्रेन पढ़ नहीं सकता और फिर शरीर इस पे काम कर नहीं सकता। ये है फास्ट फूड। बहुत बढ़िया गुरुजी। गुरुजी मैं अब थोड़ा सा ना आपसे मतलब लंबा चौड़ा नहीं, छोटा छोटा एक चीज चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैं अभी एक समय आ रहा है जो हमारे दिमाग में ना लोग कुछ अवेयर हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा इस ड्यूरेशन में लोग अवेयर हुए हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन उसके साथ साथ कंफ्यूज भी हुए हैं। जैसे जिसमें से एक बड़ा सवाल है, मैक्सिमम लोगों को ये पता चल चुका है कि भैया फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन उनको ये शायद नहीं मालूम कि क्यों नहीं पीना चाहिए। कोई पूछ देता है क्या हो जाएगा इससे, तो उसके पास आंसर नहीं, तो उसके बदले वो पी लेता है कि यार बेइज्जती फील होगी। तो मैं बस एक लाइन में सर आंसर चाहता हूँ कि ठंडी चीज मतलब पेय, ठंडा पेय क्यों नहीं पीना चाहिए? देखिए क्या है, आप बाहर से किस टेम्परेचर का आइटम लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके जीभ के लिए है या ब्रेन को समझाने के लिए कि हमने चीट करने के लिए है, ठंडा पी लिया। जैसे कोई चीज अत्यधिक ठंडी पिएंगे आप तो शरीर का अपना सिस्टम है, ठीक है ना जी। इसको बोलते हैं सम अवस्था क्रिएट करना, ठीक है ना। होमियोस्टेसिस में चर्चा किया था, होमियोस्टेसिस में क्या है, जैसे आपने ठंडा पानी डाला वो जाके अंदर जब तक उस टेम्परेचर पे गर्म नहीं होगा तब तक वो शरीर में एक्सेप्ट नहीं होगा।
यानी शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा। बाहर उसके बाद बैरियर लगा हुआ है, तुमको इस लेवल के पानी को अंदर नहीं आने देना है, पहले इस पानी को गर्म करो। अब आपके पास कोई हीटर लगा नहीं शरीर में, तो जो आपके ब्लड है, जो ब्लड आपका इंटायर बॉडी का, वो कहाँ जाता है, उसको गर्म करने के लिए पहुंच जाता है। तो जब आपके बाकी ऑर्गन से ब्लड वहां जाएगा, तो बाकी ऑर्गन उस टाइम के लिए थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे। तो अब ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, आपको थोड़ा आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि बाकी ऑर्गन जो है स्लो डाउन में। हम लोग क्या करते हैं, नशे गोली खाते हैं ना, सेलिब्रिटी खाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको दर्द हो रहा है या नींद नहीं है तो देते हैं हम लोग, डिप्रेशन वाली दवा देते हैं। उसका क्या होता है, बॉडी का फंक्शन स्लो डाउन किया, उसको आराम मिल गया। ऐसा होता नहीं। तो ये ठंडा पानी है ना, ये एक लिमिट के बाद शरीर को गर्म करता है। गर्म करने के बाद तो पानी बॉडी में सर्कुलेट होगा, एयर एक्सेप्ट होगा। अब आप बात करते हैं फ्रिज की। फ्रिज दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। उसमें क्या चीजें हैं, CFC1, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। क्लोरीन जहर, फ्लोरीन जहर, महाजहर, और कार्बन सब जहर का बाप, तीनों मिलकर आपके फ्रिज को ठंडा बना रहे हैं। और ये CFC1 से लेकर CFC13 तक इसके अंदर ये डाले जाते हैं। यानी जो भी फूड आपने रख दिया उसके अंदर ना, सब CFC1 से CFC13 के अंदर से उसको सर्कुलेट कर लेते हैं। यानी आप जो भी खाना फ्रिज का खा रहे हो, आटा खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सब जहर ही खा रहे हो, समझ लीजिए आप। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसको पहले गर्म करेगी। गर्म करने के लिए शरीर आपके ब्लड का इस्तेमाल करती है। तो क्या टेम्परेचर होता है गुरुजी, जिस मतलब एक चिल्ड वाटर को किस लेवल पे, मतलब बॉडी का जो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली आप चीज। हमारे क्या है, आयुर्वेद में कहावत है, ऑलवेज यूज द प्रोडक्ट, ड्रिंक्स, फ्रूट्स दैट शुड बी सीजनल एंड रीजनल। आपको जिस टेम्परेचर में आप अभी हो, गर्मी है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पानी पियो, बहुत ठंडा है तो उसको थोड़ा गर्म कर सकते हो आप, उसको नॉर्मल ले आओ। जो रूम का टेम्परेचर है, जो आम टेम्परेचर है, उस पे पानी को ले आओ आप, उस पे फ्रूट्स को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो प्रकृति कह रही है, ऑलवेज यूज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स शुड बी सीजनल एंड रीजनल। जो आपकी सीजन चल रहा है, ऐसा नहीं कि लद्दाख ठंडी पड़ी तो आप यहाँ ठंडा पानी पियो या गर्म पानी पियो, ऐसा नहीं है। आपकी सीजन में जो चीजें हो उनको अडॉप्ट करो। जो रूम टेम्परेचर आपका है आज की डेट में, उसका पानी पियो, कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। ग्रेट गुरुजी, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और इस सेशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको आज मिस करनी चाहिए। चाहे वो हर्ब्स के बारे में बताया गया कि हर्ब्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो हेल्दी है, एनर्जेटिक है, आपका रीजनरेटेड है, बैलेंसर है और सेफेस्ट है। मतलब वो हर तरीके से आपको बैलेंस करता है। गुरुजी ने एक छोटे से टाइम में आपको ये भी बता दिया कि जो आपका नॉर्मल पैथी है, मतलब आयुर्वेद के अलावा जो पैथी है, वो क्या करता है, वो किसी भी तरीके से आपको ठीक करने के लिए दूसरा ऑर्गन को डैमेज करता है। ये हर आदमी जानता है, आम आदमी जानता है, लेकिन हम उसको फोकस नहीं करते। उपचार को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना, चिकित्सा और चिकित्सक में क्या फर्क है ये बहुत शानदार तरीके से जाना। हम लोगों ने आज बहुत उपचार का जो वो गुरुजी ने थोड़ा सा डिटेल किया उपचार के बारे में, कि जो मतलब वो चीज उपचार में उपयोग होने वाली वो चीजें जो उपयोगी हो, प्राकृतिक हो, और जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके और आपकी रक्षा कर सके। मतलब वो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का डैमेज ना करे, किसी भी तरीके का आपका वो ना करे, उसको हम बेसिकली उपचार कहते हैं। ऐसा नहीं कि सर गुरुजी ने बताया भी कि पेन किलर खा रहे हैं, एक तरफ से पेन सर का तो ठीक हो रहा है, लेकिन किडनी के ऊपर तो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, वो उपचार बेसिकली नहीं है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी, फूड और फास्ट फूड के बारे में जाना। और लास्ट वाला सवाल मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि अब ये आने वाला सीजन, मैं जानता हूं कि हर आदमी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ठंडा ठंडा चीज पीने की कोशिश करेगा, और यही एक शुरुआत है आपके कहीं ना कहीं अपने बॉडी को अनबैलेंस करने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों ने हेल्थ में और जाना था, ए फॉर अवेयरनेस का बात, तो ये आज का जो वीडियो है इसको हर आदमी को पहुंचाना है, हर आदमी तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। एज ए डायरेक्ट सेलर भी जिम्मेदारी है, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपकी जिम्मेदारी है। लोग स्वस्थ रहें, लोग मस्त रहें। हम कोई डॉक्टर नहीं है कि लोग बीमार पड़ेंगे तो अपना फायदा है। अगर जितने लोग हेल्दी रहेंगे उतना ही हमारा समाज हेल्दी रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज गुरुजी ने शुरुआत ही उसी से की थी कि आप आज को प्रण लेना है और हर जानने वाले को प्रण दिलाना है कि आज अगर मेरे पास कोई बीमारी जेनेटिक है
तो उसको ट्रांसफर अगली पीढ़ी को नहीं करना है। और ये केवल एक ही चीज से हो सकता है, वो हर्ब से हो सकता है, किसी भी मेडिसिन से या किसी भी एलोपैथी ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बेहतर लगेगा। और जब बेहतर लगे, जो भी चीज बेहतर लगे ना, तो बताई जाती है कि जब कुछ अच्छा लगे तो उसे बांट देना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सब इसको बांटने का भी प्रयास करें। और गुरुजी जैसे आप सबको पता ही चल रहा होगा 20-5-6 सेशन में कि गुरुजी के पास अनुभव किस तरीके का है। ये चीजें जानना आसान है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पे देख सकते हैं, लेकिन एक आम भाषा में आप तक पहुंचाना ये एक बड़ा आर्ट है। तो इस आर्ट को सलाम करने के लिए, गुरुजी के अनुभव को सलाम करने के लिए, गुरुजी के जज्बे को सलाम करने के लिए आप सबका एक थैंक्स बहुत जरूरी होता है। कम से कम गुरुजी को थैंक्स बोला करें। और गुरुजी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आप इस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी को हेल्दी करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही बने रहें। थैंक यू।